लेवी ग्रंथ अध्याय 10। हरून के पुत्र नदाब और अबीहू ने अपने अपने धूपदानों में आग रखकर उसमें धूप द्रव्य डाला और प्रभु को ऐसी अग्नि अर्पित की जो प्रभु के नियमों के अनुसार नहीं थी। इस पर प्रभु के सामने से अग्नि निकली और उसने उन्हें भस्म कर दिया। इस प्रकार प्रभु के सामने उनकी मृत्यु हो गई। इस पर मूसा ने हरून से कहा, प्रभु ने यही कहा था, जो मेरे निकट आएंगे वे मुझे पवित्र मानेंगे। सारी प्रजा के सामने मेरी महिमा प्रकट हो जाएगी। हरून मौन रहा। मूसा ने हरून के चाचा उजियल के पुत्र मिशाएल और एलसफान को बुलवा भेजा और उनसे कहा, यहाँ आओ, अपने भाइयों को पवित्र स्थान से शिविर के बाहर ले जाओ। वे आए और मूसा के आदेश के अनुसार उन्हें कुर्ते पहने हुए ही शिविर के बाहर ले गए। मूसा ने हारून और उसके पुत्र एलियाजर और इर्तमार से कहा, तुम अपने बाल खुले मत रखो और न अपने वस्त्र ही फाड़ो, नहीं तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी और सारे समुदाय पर प्रभु का कोप भड़क उठेगा। इज़राइली प्रजा तुम्हारे सब भाई बंधु उन पर शोक मना सकते हैं जिनका प्रभु की अग्नि ने विनाश किया है। तुम लोग दर्शन कक्ष का द्वार मत छोड़ो, नहीं तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि प्रभु के अभियंजन के तेल से तुम्हारा विलेपन किया गया है। उन्होंने मूसा का आदेश मान लिया। प्रभु ने हारून से कहा, जब तुम और तुम्हारे पुत्र दर्शन कक्ष में प्रवेश करें तो तुम अंगूरी या अन्य मादक पेय नहीं पी सकते हो, नहीं तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। यह पीढ़ी दर पीढ़ी चिरस्थायी आदेश है। तुम्हारे लिए यह आवश्यक है कि तुम पवित्र और अपवित्र, शुद्ध और अशुद्ध का भेद जानो। तुम्हें इज़राइलियों को उन सब नियमों की शिक्षा देनी है जिन्हें प्रभु ने मूसा द्वारा घोषित किया है। मूसा ने हारून और उसके जीवित पुत्रों एलियाजर और इत्तमार से कहा, प्रभु को अन्न बलि चढ़ाने के बाद जो अंश बच जाता है, तुम उसे वेदी के पास खमीर के बिना खा सकते हो। यह परम पवित्र है। तुम इसे एक पवित्र स्थान पर खाओगे। प्रभु के चढ़ावे के इस अंश पर तुम्हारा और तुम्हारे पुत्रों का अधिकार है। मुझे ऐसा आदेश मिला है। सीना जो हिला हिला कर चढ़ाया गया है और जांग जो दी गई है, यह इज़राइलियों की शांति बलियों का वह भाग है जिस पर तुम्हारा और तुम्हारे वंश का अधिकार है। उसे तुम्हारे पुत्र और तुम्हारी पुत्रियां एक शुद्ध स्थान पर खा सकती हैं। जांग जो दी गई है और सीना जो हिला हिला कर चढ़ाया गया है, उन्हें लोग उस चर्बी के साथ ले आए जो जलाई जाएगी। यह सब प्रभु के सामने हिला हिला कर चढ़ाया जाएगा। इसके बाद जांग और सीना दोनों तुम्हें मिलेंगे। उन पर तुम्हारा और तुम्हारे पुत्रों का चिरस्थायी अधिकार है। प्रभु ने ऐसा आदेश दिया है। मूसा ने जब प्रायश्चित बलि के बकरे के विषय में पूछा तो पता चला कि वह जला दिया गया है। उसने क्रोध होकर हारून के जीवित पुत्रों एलियाजर और इत्तमार से पूछा, तुमने प्रायश्चित बलि को पवित्र स्थान पर क्यों नहीं खाया? वह तो परम पवित्र है। वह तुम्हें इसलिए मिला था कि तुम प्रभु के सामने उससे प्रायश्चित विधि संपन्न करो और समुदाय का पाप दूर करो। उसका रक्त पवित्र स्थान के भीतर नहीं लाया गया, इसलिए तुम्हें उसे उसके पास ही खाना चाहिए था, जैसा कि मैंने आदेश दिया था। इस पर हारून ने मूसा को उत्तर दिया, आज ही तो उन्होंने अपनी प्रायश्चित और होम बलि प्रभु को चढ़ाई है, फिर भी मुझ पर ऐसी विपत्तियां आ पड़ी। यदि आज मैं प्रायश्चित बलि का मांस खाता तो क्या यह प्रभु को अच्छा लगता? यह सुनकर मूसा संतुष्ट हो गया। अध्याय 11। प्रभु ने मूसा और हारून से कहा, इज़राइलियों से कहो कि पृथ्वी पर के सब पशुओं में जो पशु फटे खूर वाले और पागुर करने वाले हैं, उन्हें तुम खा सकते हो, परंतु केवल पागुर करने वालों या केवल फटे खूर वालों को तुम नहीं खा सकते हो। तुम ऊंट को अशुद्ध मानोगे। वह पागुर तो करता है परंतु उसके खूर फटे नहीं होते। तुम चट्टानी बिज्जू को अशुद्ध मानोगे। वह फागुर तो करता है परंतु इसके खूर फटे नहीं होते। तुम खरगोश को अशुद्ध मानोगे। वह पागुर तो करता है परंतु उसके खूर फटे नहीं होते। तुम सूअर को अशुद्ध मानोगे।
उसके खुर तो फटे होते, परंतु वह पागुर नहीं करता। तुम इन पशुओं का मांस नहीं खा सकते और इनकी लाशें छू नहीं सकते, ये तुम्हारे लिए अशुद्ध है। सब जल जंतुओं में तुम इनको खा सकते हो। तुम उन सब को खा सकते हो जो पंख और शल्क वाले हैं, चाहे वे समुद्र में रहते हों, चाहे नदियों में। बिना पंख और शल्क वाली मछलियां तुम घृणित समझोगे, चाहे वे समुद्र में रहें या नदियों में, चाहे वे छोटी हो या बड़ी। तुम इनको घृणित समझो और इस प्रकार की मरी मछली कभी नहीं खाओगे। तुम सब बिना पंख और शल्क वाले जल जंतुओं को घृणित समझो। पक्षियों में तुम इन्हें घृणित समझोगे और इन्हें नहीं खाओगे। गरुड़, हड़फोड़, क्रूर, चील, सब प्रकार के बाज, सब प्रकार के कौवे, शुतुरमुर्ग, रात शिकरा, जल कुकुट, सब प्रकार के शिकरे, घुघु, हिड़गीला, बड़ा उल्लू, उल्लू, हवासील गिद्ध, लगलग, सब प्रकार के बगुले, हुदहुद और चमगादड़। तुम सब पंख और चार पांव वाले कीड़े को घृणित समझोगे, परंतु तुम उन पंख और चार पांव वाले कीड़ों को खा सकते हो जिनके पृथ्वी पर कूदने के पैर होते हैं, इसलिए तुम इन्हें खा सकते हो। सब प्रकार की टिड्डियां, सब प्रकार के सोलआम टिड्डे, सब प्रकार के हरगोल टिड्डे और सब प्रकार के हगाव टिड्डे, शेष सभी पंख वाले कीड़े जिनके चार पैर होते हैं, तुम्हारे लिए घृणित हैं। तुम इन पशुओं के स्पर्श से अशुद्ध हो जाते हो। जो इनकी लाश का स्पर्श करता है वह शाम तक अशुद्ध होगा। जो इनकी लाश ले जाता है वह अपने कपड़े धोएगा और शाम तक अशुद्ध होगा। जिन पशुओं के खूर फटे नहीं होते और जो पागुर नहीं करते, तुम उन्हें अशुद्ध समझोगे। जो उनका स्पर्श करता है वह अशुद्ध हो जाता है। तुम चार पांव वाले पशुओं को अशुद्ध समझोगे जो अपने पंजों के बल चलते हैं। जो उनकी लाश का स्पर्श करता है वह शाम तक अशुद्ध होगा। जो उनकी लाश ले जाता है वह अपने कपड़े धोएगा और शाम तक अशुद्ध होगा। वे तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं। भूमि से सटकर चलने वाले जीव जंतुओं में तुम उन्हें अशुद्ध समझोगे। नेवला, चूहा, सब प्रकार के गोहे, छिपकली, अग्निकीट, टिकटिक, सांडा और गिरगिट। तुम भूमि से सटकर चलने वाले सब जीव जंतुओं को अशुद्ध मानो। जो उनकी लाश का स्पर्श करता है वह शाम तक अशुद्ध है। जिन चीज़ों पर उनकी लाश गिरती है, चाहे वह लकड़ी हो, वस्त्र, चमड़ा या टाट हो या उपयोग में आने वाली कोई वस्तु, वे शाम तक अशुद्ध हैं। उन्हें पानी में रख दो और वे दूसरे दिन शुद्ध होंगे। यदि उन जंतुओं में कोई मिट्टी के बर्तन में गिरे तो उसमें जो कुछ रखा होगा वह अशुद्ध हो जाएगा। तुम वह बर्तन फोड़ डालोगे। जिस खाद्य पदार्थ पर इस प्रकार के बर्तन का पानी पड़े या उसमें जो पेय है वह अशुद्ध है। जिस किसी चीज पर उनकी लाश गिर जाए वह अशुद्ध हो जाएगी। तुम ऐसी भट्ठियां या चूल्हे तोड़ दोगे, वे अशुद्ध हैं और तुम उन्हें अशुद्ध मानोगे। केवल सोता या पानी का संचय करने का कुंड शुद्ध माना जाएगा, परंतु जो उनमें पड़ी हुई लाश छूता है वह अशुद्ध हो जाता है। यदि ऐसी लाश बोए जाने वाले बीज पर गिरती है तो वह शुद्ध रहता है, परंतु यदि बीज पानी में भिगा हो और उस पर इसकी लाश गिर जाए तो तुम उसे अशुद्ध मानोगे। यदि तुम्हारे खाद्य पशुओं में कोई मर जाता है तो उसे छूने वाला व्यक्ति शाम तक अशुद्ध है। जो उसका मांस खाएगा वह अपने कपड़े धोएगा और शाम तक अशुद्ध होगा। जो उसकी लाश ले जाएगा वह अपने कपड़े धोएगा और शाम तक अशुद्ध होगा। तुम भूमि पर रेंगने वाले सब जीव जंतुओं को घृणित समझोगे और उन्हें नहीं खाओगे, चाहे वे पेट के बल या चार पाँवों से या चार से अधिक पाँवों से चलते हों, तुम उन्हें घृणित समझोगे। इस प्रकार के जीव जंतुओं से अपवित्र मत बनो। तुम ना तो स्वयं उनको छूकर अशुद्ध बनो और ना अपने को उनके द्वारा अशुद्ध बनने दो। मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ, इसलिए अपने आप को पवित्र करो और पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ।
तुम भूमि पर रेंगने वाले जीव जंतुओं से अशुद्ध मत बनो। मैं वह प्रभु हूँ जो तुम्हें इसलिए मिस्र से निकाल लाया कि मैं तुम्हारा अपना ईश्वर बनूं। पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। पशुओं, पक्षियों, जलचरों और पृथ्वी पर रेंगने वाले जीवों के संबंध में नियम यही है। इससे सब लोग जान जाएं कि कौन पशु अशुद्ध और कौन शुद्ध है, कौन खाद्य है और कौन अखाद्य। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 60। ईश्वर, तूने हमें त्यागा और छिन्न भिन्न कर दिया। तू हम पर क्रोध हुआ, अब हमारा उद्धार कर। तूने पृथ्वी को कंपाया और वह फट गई। अब उसकी दरारें भर दे, क्योंकि वह डगमगाती है। तूने अपनी प्रजा को घोर कष्ट में डाला और हमें लड़खड़ा देने वाली मदिरा पिलाई। जो तुझ पर श्रद्धा रखते हैं, तूने उन्हें संकेत दिया कि वे धनुर्धारी के सामने से भाग जाएं। तू अपने दाहिने हाथ से हमें बचा, हमको उत्तर दे, जिससे तेरे कृपा पात्रों का उद्धार हो। ईश्वर ने अपने मंदिर में यह कहा, मैं सहर्ष सिक्किम का विभाजन करूंगा और सुकोत की घाटी नापकर बांट दूंगा। गिलियाद प्रदेश मेरा है, मनस्से प्रदेश मेरा है। एफ्राइम मेरे सिर का टोप है, यूदा मेरा राजदंड है। मोआब मेरी चिलमची है, मैं एदोम पर अपनी चप्पल रखता हूँ। मैं फिलिस्तिया को युद्ध के लिए ललकारता हूँ। कौन मुझे किलाबंद नगर में पहुँचाएगा? कौन मुझे एदोम तक ले जाएगा? वही ईश्वर जिसने हमें त्यागा है, वही ईश्वर जो अब हमारी सेनाओं का साथ नहीं देता। शत्रु के विरुद्ध हमारी सहायता कर, क्योंकि मनुष्य की सहायता व्यर्थ है। ईश्वर के साथ हम शूरवीरों की तरह लड़ेंगे, वही हमारे शत्रुओं को रौंदेगा। प्रेरित चरित्र अध्याय 2। इस्राएली भाइयों, मेरी बातें ध्यान से सुने। आप लोग स्वयं जानते हैं कि ईश्वर ने ईसा नासरी के द्वारा आप लोगों के बीच कितने महान कार्य, चमत्कार एवं चिन्ह दिखाए हैं। इससे यह प्रमाणित हुआ कि ईसा ईश्वर की ओर से आप लोगों के पास भेजे गए थे। वह ईश्वर के विधान तथा पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाए गए और आप लोगों ने विधर्मियों के हाथों उन्हें क्रूस पर चढ़वाया और मरवा डाला है। किंतु ईश्वर ने मृत्यु के बंधन खोलकर उन्हें पुनर्जीवित किया। यह असंभव था कि वह मृत्यु के वश में रह जाएं, क्योंकि उनके विषय में दाऊद यह कहते हैं, प्रभु सदा मेरी आँखों के सामने रहता है, वह मेरे दाहिने विराजमान है, इसलिए मैं दृढ़ बना रहता हूँ। मेरा हृदय आनंदित है, मेरी आत्मा प्रफुल्लित है और मेरा शरीर भी सुरक्षित रहेगा, क्योंकि तू मेरी आत्मा को अधोलोक में नहीं छोड़ेगा। तू अपने भक्तों को कब्र में गलने नहीं देगा। तूने मुझे जीवन का मार्ग दिखाया है, तेरे पास रहकर मुझे परिपूर्ण आनंद प्राप्त होगा। भाइयों, मैं कुलपति दाऊद के विषय में आप लोगों से निसंकोच यह कह सकता हूँ कि वह मर गए और कब्र में रखे गए। उनकी कब्र आज तक हमारे बीच विद्यमान है। दाऊद जानते थे कि ईश्वर ने शपथ खाकर उनसे यह कहा था कि मैं तुम्हारे वंशजों में एक व्यक्ति को तुम्हारे सिंहासन पर बैठाऊंगा। इसलिए नबी होने के नाते भविष्य में होने वाला मसीह का पुनरुत्थान देखा और उनके विषय में कहा कि वह अधोलोक में नहीं छोड़े गए और उनका शरीर गलने नहीं दिया गया। ईश्वर ने उन्हें ईसा नामक मनुष्य को पुनर्जीवित किया है। हम इस बात के साक्षी हैं। अब वह ईश्वर के दाहिने विराजमान है। उन्हें प्रतिज्ञत आत्मा पिता से प्राप्त हुआ और उन्होंने उसे हम लोगों को प्रदान किया, जैसा कि आप देख और सुन रहे हैं।
दाऊद स्वयं स्वर्ग नहीं गए, किंतु वे कहते हैं, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, तुम तब तक मेरे दाहिने बैठे रहो जब तक मैं तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारा पौदान ना बना दूं। इस्राएल का सारा घराना यह निश्चित रूप से जान ले कि जिन्हें आप लोगों ने क्रूस पर चढ़ाया, ईश्वर ने उन्हें ईसा को प्रभु भी बना दिया है और मसीह भी। प्रथम दीक्षार्थी। यह सुनकर वे मर्माहत हो गए और उन्होंने पेतरुस तथा अन्य प्रेरितों से कहा, भाइयों, हमें क्या करना चाहिए? पेतरुस ने उन्हें यह उत्तर दिया, आप लोग पश्चाताप करें। आप लोगों में प्रत्येक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए ईसा के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण करें। इस प्रकार आप पवित्र आत्मा का वरदान प्राप्त करेंगे, क्योंकि वह प्रतिज्ञा आपके तथा आपकी संतान के लिए हैं और उन सबों के लिए जो भी दूर हैं और जिन्हें हमारा प्रभु ईश्वर बुलाने वाला है। पेतरुस ने और बहुत सी बातों द्वारा साक्ष्य दिया और यह कहते हुए उनसे अनुरोध किया कि आप लोग अपने को इस विधर्मी पीढ़ी से बचाए रखें। जिन्होंने पेतरुस की बातों पर विश्वास किया, उन्होंने बपतिस्मा ग्रहण किया। उस दिन लगभग 3000 लोग शिष्यों में सम्मिलित हो गए। नए विश्वासी दत्तचित्त होकर प्रेरितों की शिक्षा सुना करते थे, भ्रातृत्व के निर्वाह में ईमानदार थे और प्रभु भोज तथा सामूहिक प्रार्थनाओं में नियमित रूप से शामिल हुआ करते थे। सबों पर विस्मय छाया रहता था, क्योंकि प्रेरित बहुत से चमत्कार एवं चिन्ह दिखाते थे। सब विश्वासी एक हृदय थे। उनके पास जो कुछ था उसमें सबों का साझा था। वे अपनी चल अचल संपत्ति बेचते थे और उसकी कीमत हर एक की जरूरत के अनुसार सब में बांटते थे। वे सब मिलकर प्रतिदिन मंदिर जाया करते थे और निजी घरों में प्रभु भोज में सम्मिलित होकर निष्कपट हृदय से आनंद पूर्वक एक साथ भोजन करते थे। वे ईश्वर की स्तुति किया करते थे और सारी जनता उन्हें बहुत मानती थी। प्रभु प्रतिदिन उनके समुदाय में ऐसे लोगों को मिला देता था जो मुक्ति प्राप्त करने वाले थे।